नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि बहुप्रतीक्षित था, आपके सारे इकोनॉमिक्स के जितने भी डाटा हैं वो इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट्स के इंतजार में रहते हैं। और आखिरकार आज 29 जनवरी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर दिया गया। बात की जा रही है आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले एक साल में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हुई हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हुई हैं, उन सारे आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा यानी हिसाब किताब, पूरी अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब प्रस्तुत होता है। अब बात की जाए इस आर्थिक सर्वेक्षण के आज के डाटा का इंपॉर्टेंस जो है, आपके पूरे सिलेबस के डाटा को अपडेट करने के साथ साथ ही कुछ टॉपिक ऐसे दिए हैं जो सीधे के सीधे यही दिया हुआ है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन, योगदान, वर्तमान प्रवृत्तियां, करंट ट्रेंड्स के बारे में बात की गई। इसलिए तुरंत जैसा ही इंतजार था, सारी क्लासों में भी मैंने कहा था कि आएंगे, जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आएगा मैं आपके पास आऊंगा, पहले तो एक समरी दूंगा और साथ साथ में इसके डिटेल को सारी क्लासों में करूंगा। कुछ क्लासेस में इनके टॉपिक्स को भी मैंने छोड़ करके रखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, आज 29 जनवरी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बातें बताई गई जो देश के विकास के संबंध में रही। यह सबसे पहले बात कही गई कि वैश्विक परिस्थितियां थोड़ी सी बदल रही हैं। वैश्विक परिस्थितियों में रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। जो फ्री ट्रेड के संबंध था, जो WTO के जिसके लिए स्थापना की गई थी, ये सारी बातें अब संरक्षणवाद, सब अपने प्रोडक्शन का और स्वयं के विकास की बात कर रहे हैं। स्वयं के देश की भावना सारे देशों में जागती जा रही है और ऐसे में रिलेशंस बहुत तेज गति से चेंज हो रहे हैं। जो परसेप्शन, जो रिलेशंस पहले रहे हैं वो अब नहीं है, पर इन सब के बावजूद भारत को आगे बढ़ाना है, दीर्घकालिक विकास करना है। और इन शब्द में, इन सारे संबंधों में एक लाइन कही गई, इस इकोनॉमिक सर्वे में यह कुछ लाइनें कही गई और इन लाइनों का श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय और प्रेय की बातें की गई है कि श्रेय लेना है, केवल श्रेय, हमें स्वयं का श्रेय नहीं लेना है कि शॉर्ट टाइम का श्रेय लेना है, हमें लॉन्ग टर्म के श्रेय के साथ आगे बढ़ना है, देश को लंबे समय के लिए आगे ले जाना है और जनता के कल्याण को दीर्घकालिक सतत रूप से आगे सुनिश्चित करना है। तो हमें बात की गई है कि केवल डिसीजन जो लेने हैं वह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, लगभग देश के विकास के लिए, जो एक मजबूत देश की स्थापना करे, इसके स्थायी कल्याण के लिए देश के लिए निर्णय लेने हैं। और क्षणिक सुखों को त्याग कर, और यह कहा गया कि देश को लाभान्वित करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए। पिछले साल की बात की गई कि हमने जो निर्णय लिए, चाहे अमेरिका की बात की जाए कि अमेरिका के संबंध में हमने निर्णय जो लिए वो आगे कैसे लिए कि अमेरिका से छोड़ करके अन्य देशों के साथ हमने सहयोगी संबंध बनाए रखे, लाख प्रेशर बनाने की कोशिश की, यहां तक कि उसने टैरिफ बढ़ाने की बात की, टैरिफ के साथ एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाने की बात की, फिर भी हमने अपने देश को झुकने नहीं दिया और लगातार प्रगति करते रहे। और इन्हीं प्रगति का परिणाम रहा कि वैश्विक अस्थिरता और तनावों के बावजूद, सारी गतिविधियां होने के बावजूद, भारत की GDP की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं 2026-27 में 7.4% की ग्रोथ रेट, जहां अनुमान था कि 7.1 से 7.3 की ग्रोथ रेट रहेगी, वहां इस डाटा में यह प्रेजेंट हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि वर्तमान वित्त वर्ष की बात की जाए कि वर्तमान वित्त वर्ष जहां 2025-26 में 6.5% की ग्रोथ रेट रही, आगे 2026-27 में 7.4% की ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया गया है। और इसके अगले साल भी यह अनुमान है कि आगे चल करके यह 6.8 से 7.2% भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। यानी 7.4 की ग्रोथ रेट, सर्वाधिक सबसे तेज विश्व में गति करने वाला, वृद्धि दर वाला देश जो है वह इंडिया ही रहने की बात की गई है। यानी सारे प्रभावों के बावजूद, वैश्विक अस्थिरताओं के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। और आगे बढ़ने की यह संबंध भी बताएंगे। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि आगे कितनी उम्मीद लगाई गई है, क्या डाटा रहेंगे, कितने प्रोजेक्शन किया गया है, प्रोजेक्टेड क्या रहा ग्रोथ रेट का। तो 7.4% की ग्रोथ रेट का अनुमान है, पिछले साल 6.5% का ग्रोथ रेट का अनुमान रहेगा, वह स्थिर मूल्यों पर बताया गया। अब यहां एक क्वेश्चन बार बार आपसे बने हैं और इस पे बहुत ही बढ़िया डाटा में टोटल GVA में ग्रोथ रेट का जो सरकार ने अनुमान पहले लगाया था 7.3% का, जिसमें एग्रीकल्चर GVA की बात की जाए वह 3.1% की ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर में GVA की ग्रोथ रेट 3.1% की, पिछले साल की बात की जाए 4.6% की और इसके पहले 4.5% की ग्रोथ रेट रही। इंडस्ट्री की बात की जाए तो
फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल 2026 की बात करें तो 6.2% की ग्रोथ रेट इंडस्ट्री सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा 6.2% की। और फिर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट की बात की जाए तो 9.1% की ग्रोथ रेट का डाटा प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यानी 3, 6 और 9 का डाटा सीधे सीधे आया है। 3.1, 6.2 और 9.1 यह लास्ट टर्म में, यानी बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ग्रोथ रेट की डाटा पूछे जा चुके हैं कि जीवीए में ग्रोथ रेट इन सेक्टर्स में क्या अनुमानित की गई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2016 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के यह डाटा यहाँ रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर इसके आगे बढ़ रहा है, हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, पर सर्विस सेक्टर 9.1 के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद बताई गई है कि यह आगे बढ़ने का डाटा दिया गया है। साथ ही साथ यहां फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की गई है, खाद्यान्न उत्पादन की बात की जा रही है। खाद्यान्न उत्पादन में जो 2023-24 में डाटा दिए गए थे कि 332 मिलियन टन का प्रोडक्शन होना था, वहां 2024-25 में यह बताया गया 357 यानी 350 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन है। खरीफ और रबी के मौसम में बढ़िया प्रदर्शन, इवन रबी का मौसम अच्छा जा रहा है, खरीफ का मौसम अच्छा गया है। तो यह उम्मीद है कि आने वाले समय में भी एक तो मुद्रास्फीति में कमी की अनुमान है, यानी इन्फ्लेशन कम होगा क्योंकि बेहतर प्रोडक्शन हो रहा है, और बेहतर प्रोडक्शन होने के कारण कीमतें, जो प्राइस है वह हाइक नहीं होगी और प्राइस कंट्रोल में रहेगी। तो देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं के साथ साथ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल रहने की उम्मीद है। और इसी में यह बताया गया कि साथ साथ ये प्रोडक्शन जो है वो 2024-25 में वह 357 मिलियन टन होने की उम्मीद है। यानी यह लगातार प्रोडक्शन जो है वह दिन ब दिन आप देखते जा रहे होंगे कि बढ़ता जा रहा है, यानी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में भी भारत बेहतर कर रहा है और इससे मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण हुआ है। साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, लास्ट एक डाटा पढ़ा था हमने कि पहली बार भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह 704 यूएस बिलियन डॉलर हो गया था। और यह अब बताया गया है कि जनवरी 2025-26 की बात करें, 2025-26 जनवरी 2025-26 में फिर से यह 701 यूएस बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व भारत में हो गया। यानी फिर से भारत ने इसके, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि कर ली है। जितना विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ेगा उतना ज्यादा रुपया मजबूत होगा। हालांकि कुछ वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भारत का रुपया थोड़ा सा गिरा है, परंतु हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अभी तक के सर्वाधिक जो 704 था उसके लगभग करीब पहुंचता जा रहा है, यानी भारत के व्यापार में और साथ ही साथ भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी इसके पहले अगर आप देखेंगे तो यह 2014-15 में 341.64 यूएस बिलियन डॉलर था, जो बढ़ करके 2025-26 में 701.4 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है। यानी ये सकारात्मकताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही हैं। लगातार अगर बात करें आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के डाटा की बात करें, जहां अभी भी बेस ईयर जो है 2011-12 लिया गया है, इस की बात कर रहे हैं तो 2021-22 में आईआईपी 11.4 था, 2022-23 में 5.2, 2023-24 में 5.9 और 2024-25 में आईआईपी जो है वह 4% रहने की उम्मीद है। यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की गई है कि इसके डाटा के अंतर्गत इंडस्ट्री सेक्टर में 4% की वृद्धि का अनुमान यहां दिखाई दिया गया है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं यहां कुछ ट्रेंड ऑफ डेफिसिट की, घाटों की बात की जा रही है। जीडीपी में जो विभिन्न घाटे हैं, सरकार के विभिन्न घाटों की बात की जाए, जिसमें सबसे पहले आप राजकोषीय घाटा, सरकार के राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का 4% के आसपास फिस्कल डेफिसिट को रखना, यह डेफिसिट जो है 4.4 2025-26 में 4.4% के आसपास रहने की उम्मीद है। यानी यह देखा जा रहा है कि लगातार हम अपने लक्ष्यों को, जो टारगेट्स है उनको अचीव करते जा रहे हैं। यानी फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा का जो टारगेट है 4% का, उसके लगभग आसपास आ रहे हैं। साथ ही साथ राजस्व घाटा जो है, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, राजस्व घाटा वह कम होकर के वह 1.5 रहने का अनुमान है। साथ ही साथ प्राइमरी डेफिसिट जो है वह प्राथमिक घाटा 0.8%
रहने का अनुमान सरकार के द्वारा प्रेजेंट किया गया है 2025-26 में। यानी हर एक चरण पर भारत जो अपने टारगेट रखा है राजस्व के संबंध में, वह सारे अचीव करने की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक क्वेश्चन यहां पर आपके बनते हैं, एक क्वेश्चन यहां बन रहे हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड का। यह क्वेश्चन भी बना हुआ था प्रीवियस ईयर में कि इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति की बात की जाए तो वस्तु व्यापार के डाटा के बारे में बात करते हैं। वस्तु व्यापार के डाटा के बारे में बात करते हैं तो वस्तु व्यापार के डाटा में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आप यहां बात करते हैं कि निर्यात कितना रहा है, वस्तु का निर्यात कितना रहा है, इस सिंबल से प्रेजेंट किया गया है। तो यह सिंबल के प्रेजेंट के हिसाब से यह बताया गया कि अप्रैल दिसंबर 2024 में जो निर्यात रहा 322 यूएस बिलियन डॉलर का रहा, और जो आगे चल करके अप्रैल दिसंबर 2025 में 2.4% की ग्रोथ रेट के साथ 330 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है। यानी इसमें 2.4% की ग्रोथ रेट रही है। और यही डाटा पूछे गए थे, वस्तुओं के निर्यात की बात की गई। और जब वस्तुओं के आयात की बात की जा रही है, वस्तु के आयात के डाटा की बात की गई है, तो यह 546 यूएस बिलियन डॉलर रहा, जो आगे चल करके अप्रैल दिसंबर 2025 में 578.6 रहा। यानी इसकी ग्रोथ रेट जो रही वो 5.9% रही। अब इनकी बात कर रहे हैं जब हम, तो इसी में आप वस्तुओं का तो देख लिए, सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में क्या डाटा रहा, तो सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र का ग्रोथ रेट जो रहा, एक्सपोर्ट जो रहा है, वह पहले 285 था जो बढ़कर के 304 हो गया। और इंपोर्ट की बात की जाए तो पहले 150 था और वह थोड़ा सा बढ़ा है, 152 हुआ है। यानी यहां 6.5% की ग्रोथ एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में केवल 1.5% की इंपोर्ट। यानी यह भारत का बेहतर स्थिति में आपको दिखाई देता है। सर्विस सेक्टर जो है वह वस्तु के तुलना में बहुत ही बेहतर स्थिति में आपको प्रेजेंट होगा। अब यहां कुछ डाटा की बात कर रहे हैं आप, कुछ डाटा ऐसे जो ओवरऑल पूरे समरी की बात करते हैं कि पूरा समरी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहे। इसके अलावा कुछ और डाटा है, जैसे फूड ग्रेन्स में रैंकिंग वाइज डाटा है और सब सेक्टर्स के डाटा है, जैसे क्लॉथ, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सब सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सारे सेक्टर्स के डाटा जो है वह विस्तार से आगे की कक्षाओं में और हम करेंगे, यानी और भी क्लास वीडियोस लाएंगे। पर इन सारे को जो अभी तक हमने देखा है, इन सारे के जितने भी डाटा अभी हमने देखे हैं, उन सब की एक समरी की बात करें कि एक समरी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं हम। इकोनॉमिक सर्वे में आप सामान्यतः यह देखें कि सरकार ने प्रेजेंट किया कि 2022-23 में 7.6% की ग्रोथ रेट, 23-24 में 9.2 की, 24-25 में 6.5, 25-26 में 7.4% की ग्रोथ रेट और 26-27 में 7.2%, 6.8 से 7.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान रखा गया है। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, लाखों में प्रति व्यक्ति आय यह बताया गया है कि 2024-25 में 2,05,000 और आगे 2025-26 में 2,20,000 रहने की उम्मीद है। यानी लगातार यह बढ़ता जा रहा है, पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर 2025-26 में 3.1% की ग्रोथ रेट, 2024-25 में 4.6% की ग्रोथ रेट। इंडस्ट्री 6.2% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना है, जो पिछले साल 5.9% था। सर्विस सेक्टर 9.1% की अभूतपूर्व ग्रोथ रेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है, वह 701 यूएस बिलियन डॉलर का रहने की उम्मीद, जो अभूतपूर्व है। और फिस्कल डेफिसिट लगातार घटते हुए 4.8% रहने की उम्मीद लगाई है कि फिस्कल डेफिसिट लगातार घट करके 4.8 और आगे आने वाले वर्ष में यह 4.4% का भी अनुमान दिया गया है। 4.4% का भी अनुमान दिया गया है, जो अपने लक्ष्य को अचीव करते हुए हम जा रहे हैं। ये समरी डाटा हैं, इकोनॉमिक सर्वे के समरी डाटा, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और पूरे समराइज करते हुए, सारी चीजों को समराइज करते हुए, जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो पीवाई के क्वेश्चन बने हैं और साथ साथ अपडेशन के डाटा हैं। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस के साथ यानी कैसे आगे डाटा जो आपके टॉपिक वाइज कैसे समराइज करेंगे, उनके साथ हम फिर से एक बार आपसे मिलेंगे। ये डाटा आपके एग्जाम के करंट अफेयर्स के
हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे डाटा को एक बार समराइज करते हुए अपनी कॉपी में नोट करते हुए आगे की तैयारी को और बेहतर करते जाएं। खास करके जो करंट ट्रेंड्स एमपी और बाकी स्टेट्स में जो लगातार ऐसा हो रहा है कि करंट ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए ये लास्ट फोटो और इसके पहले की फोटोज को एक बार अच्छे तरीके से रख लीजिएगा और साथ ही साथ अपडेटेड रहिएगा। जल्दी ही हम बजट के टॉपिक के साथ मिलेंगे। बजट भी आपका अभी हाल ही में आने हैं और बजट के साथ चालू करेंगे। जैसा ये इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को और विस्तार से करेंगे सारी कक्षाओं के साथ। तो आज के लिए हम यहां पर इतने में ही रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, गुड लक, धन्यवाद।